हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका उस प्रोग्राम में जिसका नाम है बेबाक बात पुष्पेंद्र के साथ। आज इस प्रोग्राम में हम आपको एक अलग तरह की शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जो एक आर्ट से संबंधित है। आर्ट से मेरा मतलब है फैशन कोरियोग्राफर, फ्रीलांसर। हमारे साथ हैं आज जैज़। हेलो जैज़। हेलो, हाय, हाउ आर यू सर? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जैज़ का मतलब क्या हुआ? सर, जैज़ बेसिकली बहुत काफ़ी पुराना नाम है जो खुद सेल्फ को ही दिया है मैंने जी। पहले काफ़ी टाइम डीजेइंग करी मैंने। ओके। तो डीजेइंग में जैज़, जो अगर आप कभी सुना हो आपने, तो जैज़ इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट एंड म्यूज़िक बोथ। वो डांस एंड तो वो चीज़ है। तो वो उससे मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा वो नाम, तो मैंने वो नाम अपना लिया। फिर वो म्यूज़िक काफ़ी टाइम चलता रहा। उसके बाद फिर पता नहीं चला कब इधर की तरफ स्विच हो गया। तो काफ़ी टाइम हो गया, अब यही चीज़ कर रहे हैं सर। काफ़ी टाइम हो गया, मतलब अराउंड तकरीबन 19 साल हो चुके हैं सर मुझे इस लाइन में। हाँ जी, काफ़ी लंबा। हाँ जी, लंबा, लगभग 2006 से। हाँ जी, 2006 से सर स्टार्ट कर। तो इस तरफ आने का रुझान आपको कैसे हुआ? सर ये एक्चुअली मैं पहले मैंने अपनी जो कॉलेज किया है, वो अपनी जो डिग्री करी है वो मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में करी है। तो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में जब वो रहता है तो हमारे, जैसे मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग से किया है, तो हमारे हर साल ना एनुअल फंक्शंस होते थे जी। तो एनुअल फंक्शंस पे आई यूज्ड टू सी मॉडल्स कमिंग इन आवर कॉलेज, और वो लोग परफॉर्म करते थे। उनके साथ एक कोरियोग्राफर आता था। तो मॉडल्स को देख के ऑब्वियसली थोड़ा सा हर एक इंसान थोड़ा सा ग्लैमर फील्ड है, बिल्कुल। तो वो होता था। दूसरी चीज़ है कि एक लगता था कि एक मतलब इतने खूबसूरत लोगों को एक इंसान ट्रेन कर रहा है और वो उसकी सुन रहे हैं, नचा रहा है एक्चुअली। तो वो मुझे बड़ा वो रहा कि एक फैसिनेटिंग काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगा वो। तो उसके बाद पता नहीं, मैंने अपने ऐसी सर से नॉर्मली बात करी। मैंने कहा सर, अगर आप मुझे एक बारी मौका दें, तो उन्होंने कहा कि मेरे को कोरियोग्राफी करना है, आप एक बार एनुअल फंक्शन में अगर मुझे मौका दे सकते हैं तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगा। तो उन्होंने भी मेरी उसको जो है वो उन्हें सोचा कि चलो एक बार प्रतिभा देखते हैं क्या होता है, कैसे करते हैं। तो वो ऊपर वाले की उस दुआ से काफ़ी अच्छा शो 2006 में मैंने किया, अपने कॉलेज से ही शो किया। उसके बाद से सर फिर चलता रहा। IIT रुड़की करने लग गया था। फिर IIT रुड़की 2 साल मैंने किया, IIT कानपुर किया। फिर करते करते फिर ब्यूटी पेजेंट्स की तरफ आ गए। फिर पहले बॉयज़ को ट्रेन करता था, फिर करते करते फिर लगा कि बॉयज़ के साथ साथ फीमेल की ट्रेनिंग भी एक वो है काफ़ी क्योंकि फीमेल की ट्रेनिंग में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें बहुत मेहनत डालनी पड़ती है। फीमेल्स की ट्रेनिंग में हील्स, फिर दोनों की वॉक अलग है, वॉक बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट वॉक है। और फीमेल्स में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है, और उनकी हील्स पहन के चलना और वो सब चलना, तो वो भी एक अलग नज़ाकत आनी चाहिए। बिल्कुल, एक जो कहते हैं ना, एक खूबसूरती और एक नज़ाकत, जो फेमिनिन नज़ाकत होती है, वो मिक्सिंग, हाँ, जो वो मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ थिंग्स। तो वो जो है वो चीज़ें काफ़ी मुझे फैसिनेटिंग लगी। मैंने कहा एक बारी वॉक की स्कीम भी ट्राई करके देखते हैं। तो कुछ मेरी फीमेल मॉडल फ्रेंड्स थी, उनसे थोड़ा सा पूछा, देखा। फिर कुछ टीवी में देखा, यूट्यूब्स पे, वो आजकल यूट्यूब पे सारा कुछ है, तो वो देख के सर वो स्टार्ट किया। फिर काफ़ी सालों से, मतलब वो तकरीबन आप मान के चलिए अब तकरीबन 10 साल तो मुझे हो ही गए हैं सर। 10 साल से तो फीमेल ट्रेनिंग भी मैं दे रहा हूँ। और आप भी आजकल, अभी अगर आप माने ये सर, मैं आजकल फीमेल्स को ट्रेन ज़्यादा कर रहा हूँ, मेल्स को बहुत कम करता हूँ। मतलब जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा फीमेल की तरफ ज़्यादा है, मेल्स की तरफ काफ़ी कम है। अच्छा, दोनों में थोड़ा फ़र्क बताइए। एक तो वॉक अलग तरह की जी, और वॉक अलग, और क्या क्या फ़र्क है सर? अदाएँ बहुत अलग हैं। मेल्स में थोड़ा सा वॉक थोड़ी फ्लैट रहती है, मेल्स का थोड़ा चीज़ें डिफरेंट रहती हैं, उनका से प्रेजेंटेशन का ज़्यादा वो है। फीमेल्स में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ना अदाएँ का भी बहुत ज़्यादा हैं, वॉक बहुत ज़्यादा है, उसमें पेल्विक मूवमेंट जो इसको हम हिप मूवमेंट बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा है। इट शुड बी मोर फेमिनिन, हाँ, फेमिनिन
plus beautiful and graceful also. Graceful is both for both males and females both. But then अगर आप फीमेल्स की वॉक में देखें तो फीमेल की वॉक थोड़ी और ज़्यादा नज़ाकत भरी, ब्यूटीफुल, और जिसको देख के डिफरेंट, मतलब इसमें करने को बहुत कुछ है सर, बहुत करने को बहुत कुछ है, मतलब और एक्स्ट्रा चीज़ें पुट करी जा सकती हैं। वेयरएज मेल वॉक में थोड़ा इतना चीज़ें क्या है, थोड़ा सीमित है, मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें सीख ली और उसके बाद वॉक प्रैक्टिस करते रहे तो आपकी वॉक रिफाइन होती रहती है। लेकिन जो ड्यूरेशन भी दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप मेल को 10 दिन वॉक सिखाएंगे तो वो फिर भी सीख जाएगा। फीमेल में थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में, हाँ टाइम टेकिंग है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, उस पर चीज़ें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सीखने के लिए। और आजकल तो लड़कियां बहुत ज़्यादा इतना है कि वो मेरे पास इतनी सारी चीज़ें लेके आती है, ये यूट्यूब से काफ़ी चीज़ें देख के आती हैं, इंस्टाग्राम से चीज़ें देख के आती हैं, और उससे कहती है सर इसको किस तरीके से करना है, इसको तो वो भी एक चैलेंजिंग हो जाता है, प्लस इंटरेस्टिंग भी हो जाता है सर कि अच्छा लगता है कि जब कोई आगे से पूछे बिल्कुल तो सर, बताने का और मन करता है, मन भी करता है सर। उस पर 4 चीज़ और नई चीज़ें सीखने को भी मिलता है, बच्चों से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और फिर उसको अपनी वॉक में डाल के और फिर उसको अपनी और चीज़ों में डाल के जो है फिर अपने को भी अच्छा लगता है कि और कोई नई चीज़ सिखा पाए, बच्चे भी खुश होते हैं कि अच्छी चीज़ें सीख पाए। तो अभी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक तो जितना है जो बच्चे झांझा गए हैं ट्रेनों के, हर किसी ने तारीफ़ ही करी है। और बच्चों की तारीफ़ ऑब्वियसली में टीचर की तारीफ़ भी होती है, वो आप जानते होंगे कोई भी टीचर, हाँ, तो वो बच्चे जब खुद आके बोलते हैं कि सर आपकी वो हमने जो किया उसकी बहुत तारीफ़ हुई, एंड ऑल थैंक्स टू यू, और वो तो बहुत गुरु के लिए वो जो फील होता है, बहुत फीलिंग, बहुत बच्चों के लिए तो प्राउड फीलिंग बहुत आती है, अपने को भी लगता है कि जो मेहनत करी थी वो सफल हो गई। बहुत बढ़िया। और क्योंकि आजकल के युवाओं में ये रुझान बढ़ा है और बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें आपका मॉडल बनने के लिए एक तो वॉक हो गई, रैंप वॉक हो गई, और क्या क्या ऐसी चीज़ महत्वपूर्ण है जो उसके अंदर ओवरऑल पर्सनैलिटी में होनी चाहिए? सर ओवरऑल पर्सनालिटी में मतलब काफ़ी चीज़ आप आज ना आप बेसिक देखिए, सबसे पहले तो मेनली होता है बेसिक हाइजीन होता है, वो बहुत मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और मेल और फीमेल बोथ दोनों के लिए अच्छा, और हेयर्स का प्रॉपरली मेंटेन्ड रहना, फेस फीमेल्स के लिए प्रॉपरली मेकअप करके रखना, जितना मेकअप ज़रूरी है, हेयर स्टाइल किस पे जो सूट कर रहा है, कुछ जो सूट कर रहा है आपके ऊपर, गारमेंट उस तरीके का कैरी करना जो बॉडी के ऊपर फिट आता है, ठीक है। उसमें इंडियन गारमेंट भी हो सकता है और उसमें वेस्टर्न गारमेंट भी हो सकता है, और साथ ही साथ सेम मेल्स में जाता है कि मेल्स में आपको पूरे टाइम अपने आप को गुनून रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके ऊपर एक मॉडल का टैग लगता है तो मॉडल का मतलब होता है कि आप अगर कहीं जा रहे हैं एन आइडियल पर्सन, हाँ, आप उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट भी करते हैं तभी आप जाके मॉडल लगेंगे, वरना तो आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, आप हर लोग कहते हैं कि आज मैं मॉडल हूँ, पर वो मॉडल लोग कहते हैं मॉडल दिखता ही नहीं है। फर्स्ट हाँ, दिखना भी बहुत जरूरी है, एकदम देख के लगे ना कि ये बंदा कुछ अलग है। जी सर, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉडल वर्ड, मतलब ऐसा वो नहीं है, आसान काम नहीं है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें टिप टू टो आपको बिल्कुल परफेक्टली कैरी करना पड़ता है, जिससे आप मॉडल कहला पाएँ। जो आज आप देखते हैं कि अच्छे लेवल पे मॉडल्स हैं, अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनका बड़ा आज बड़ा नाम है, वो ऐसे ही तो वो ऐसे नहीं बने, बहुत मेहनत लगी है सर मॉडल बनने में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बहुत मेहनत लगती है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस रियाज जितना ज्यादा होगा, जी वो तो सर हर चीज़ में प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट जो है वो बिल्कुल सच बात है। और जितनी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे उतना रिफाइन होते रहेंगे, उतना बेटर वर्जन अपना बनते जाएंगे, और उतना ही ज़्यादा आप आपके खूबसूरती से काम कर पाएंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि नाम नहीं लूँगा मैं, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा कि मॉडल बड़े खूबसूरत हैं, बड़े अच्छे से कैरी कर रहे हैं, बड़ी क्या पर्सनैलिटी है, लेकिन जैसे ही वो मुंह खोलते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। सर ये बहुत बड़ी बात बोली आपने, एक्चुअली ये बोला ही जाता है कि मॉडल्स जब तक वॉक कर रही हैं और मुंह बंद है तब तक बहुत खूबसूरत है, जैसे मुंह खोलती हैं तो वो मुंह खोलती हैं या खोलते हैं, दोनों के लिए दोनों ही अगर रहते तो थोड़ा गुड़गोबर कर देते, तो बेसिकली यही वर्ड यूज किया जाता है। तो लेकिन हम जो है अगर आप ये भी देखेंगे, पीछे मेरे मिस्टर उत्तराखंड देख रहे हैं या मिस उत्तराखंड होता है, सिनमेट कम्युनिकेशन की तरफ से ये शो पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये जो शोज़ रहते हैं सर, इसमें हम एक चीज़ को और फोकस करते हैं कि यहाँ पे हमारा जो मॉडल है उसको
बेसिक ट्रेनिंग में भी ये चीज़ दी जाती है कि जब वो मुंह खोले तो उसके मुंह से सब्सटेंस कुछ हो, जो वो कहते हैं ना मैन ऑफ सब्सटेंस, करेक्ट, वो चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जा रहा है तो वहाँ पे सिर्फ हंसना हंसाना ही हो रहा है और बोल रहा है तो उस तरीके से बोल रहा है कोई कि आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब कर दिया कुछ, तो वो हम बेसिक उनकी ट्रेनिंग में ही लेके चलते हैं कि दे शुड टॉक वेरी सोफिस्टिकेटेडली और वॉइस प्रोजेक्शन कैसा हो, हाँ, किस तरीके से मॉड्यूलेशन होना चाहिए आपके वॉइस का, आपका प्रोजेक्शन किस तरीके से होना चाहिए, कहाँ फुल स्टॉप है तो किधर आपकी वॉल्यूम कहाँ बढ़नी चाहिए, कहाँ पे कम होनी चाहिए, कहाँ पे पॉजेज आने चाहिए। क्योंकि जितने लोग उस इवेंट में मौजूद हैं जी उससे डबल आंखें जी जजेस के अलावा वो उनको वो देख रही होती है। जी सर, बिल्कुल। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि काफ़ी जगहों पे चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ वॉक ट्रेनिंग करा दी जाती है और कंप्लीट हो जाता है। हाँ, यही सोचते हैं कि रैंप वॉक हो गया और ये मॉडल जी। तो सर एक इसके लिए इसी हम अपनी जैसे मेरी अपनी ट्रेनिंग भी करवाता हूँ मैं, पर्सनल ट्रेनिंग भी कराऊंगा, या फिर जैसे हम ये मिस्टर उत्तराखंड कर रहे हैं, मैं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी, इट्स लाइक बिल्कुल फैमिली एटमॉस्फेयर मेरे को बिल्कुल अच्छा, लॉन्ग टाइम एसोसिएशन हो गया सर। तो ये इसके जो दोनों ऑर्गेनाइजर हैं मिस्टर दिलीप सिंधी, मिस्टर राजीव मित्तल, उनका भी स्पेसिफिकली एक चीज़ रहता है कि दे वांट देयर मॉडल्स टू बी समबडी जो बोले तो बहुत खूबसूरत तरीके से बात करें, कहीं जाएं तो वो प्रेजेंटेशन उनकी ऐसे होनी चाहिए कि ये बोले कि यहाँ ये सिनमिट ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल है। मैं वहीं आने वाला था, सिनमिट। जी मिस उत्तराखंड ऑर्गेनाइजेशन का सिनमिट कम्युनिकेशन का मॉडल है वो। तो वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है आई गेस। वो जितनी भी एजेंसीज हैं या जितने भी शोज़ होते हैं, ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम सिर्फ एक मॉडल को फिजिकली तैयार ना करें, बल्कि जब वो बोले तो एक ओवरऑल प्रोजेक्शन और ओवरऑल जो उसकी ओवरऑल जो है ना पर्सनालिटी उसकी, मतलब वो टिप टू टो या हेड से लेकर टिप टोस तक ना बिल्कुल खूबसूरती उसमें वैसे आनी चाहिए। तो वो नज़ाकत जो होनी चाहिए वो टिप टू टो होनी चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं कि सिर्फ मुंह खोल रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्यों बोला, ऐसा नहीं, और वो वैसे ही ठीक था, बिना बोले ठीक लग रहा था। तो हम इस चीज़ पे खास ध्यान देते हैं कि वो बोल रहा है या बोल रही है तो वो अच्छा बोल रही है, मरना नहीं बोल रही है। अच्छा, अभी जिक्र आया सिनमिट का, राजीव जी और दिलीप जी, तो यह आई थिंक ग्रेट एसोसिएशन। जी बिल्कुल, लॉन्ग टाइम। तो आपसे उनकी मुलाकात कैसे हुई सर? एक बिकॉज़ दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। हाँ, इसमें एक बहुत शख्सियत हैं जो हमारे मिस्टर गेंद्र गौतम जी, जो देहरादून फैशन वीक के शो डायरेक्टर हैं और उन्होंने काफ़ी शोज ऑल ओवर इंडिया डायरेक्ट किए हैं। अंडर हिज बेल्ट ही हैज़ डन अराउंड 3,500 शोज। मेरे एक तरीके से मेरे गुरु भी हैं, मतलब मैं गुरु भी मानता हूँ उनको, क्योंकि मैंने काफ़ी उनके बताए बिना भी और वैसे ही ऑब्जर्व करके भी सीखा, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे समझाई भी हैं इसमें। तो उनको मैं उनसे मुलाकात हुई थी मेरे से, तो फिर वो मुझे देहरादून फैशन वीक में एज अ कोरियोग्राफर लेके आए। तो वहाँ पे देहरादून फैशन वीक ऑब्वियसली सिनमिट कम्युनिकेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो वहाँ मेरी दोनों सर से मुलाकात हुई, राजीव जी से भी और दिलीप जी से भी। और उसके बाद एक बात करते करते ऐसा कारवा चलता रहा कि वो ऐसा फैमिली एटमॉस्फेयर बन गया सबके साथ कि फिर सर ने मुझे एक बार ही बोला कि मैं मिस उत्तराखंड कर रहा हूँ कि तुम कोरियोग्राफ करोगे। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, इट विल बी माय ऑनर टू कोरियोग्राफ मिस उत्तराखंड, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उससे जुड़ना भी अपने में एक बहुत अच्छी बात है। मेरे को भी बहुत गर्व महसूस हुआ कि मैं जुड़ा हूँ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ऑब्वियसली में सबसे बड़ा हाथ मिस्टर गेंद्र सिंह गौतम का है, जिन्होंने हमें इनसे परिचय करवाया, और आज हम साथ में मिलकर सब काम कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन और DFW को अपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया है कि आज देहरादून फैशन वीक को नाम से जाना जाता है। जी, तो एक इस तरीके से मैं सर उनके साथ मिला, फिर उनके साथ लगातार काम करते रहे। उन्होंने मेरे में अपना ट्रस्ट जताया, मैंने उनको अपना पूरा वो दिया, लॉयल्टी दी, और इस तरीके से हमारा काम जो है वो चलता रहा। एंड आई एम वेरी हैप्पी एसोसिएटिंग विद सिनमिट कम्युनिकेशन, कि बहुत अच्छा लगा कि उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँ। बिल्कुल बहुत नाइस। जी। अच्छा, एक और शख्स हैं जिनके साथ आप जुड़े होंगे, और
न्यू एरा राज कौशिक जी, राज कौशिक, वो भी हाँ जी, काफी हाँ जी। साल से काफी इसमें उनका लगे हैं। उनका तो बहुत Model खूबसूरत photographer। एसोसिएशन इनके साथ, सिनेमेट के साथ बहुत खूबसूरत 92, association है। since 92, I बहुत, think। हाँ, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और सर मैं आपको बताऊं सीरियसली, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इस एसोसिएशन से जुड़ा हूं और मुझे ना कोई नया चेहरा आके जुड़ा हो ऐसा नहीं लगा। मुझे लगा है कि जैसे सर, हाँ, सर जुड़े ना, जितने लोग भी मेरे से जुड़े हैं तो वो ऐसा लगता है वो फैमिली बढ़ती चली गई है, मतलब उस तरीके से रहा है। न्यू एरा तो सर दे हैव ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक अ फ्रेंड। कभी ऐसा कभी महसूस ही नहीं कराया कि मैं कोई कोरियोग्राफर हूँ या कुछ नया आया हूँ या कुछ इस तरीके से, कि ऑलवेज जैसे पहली बार ही मुलाकात हुई तो पहली मुलाकात में भी ऐसा हो गया कि बिल्कुल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो गया पूरा, और बहुत अच्छा एक नाइस एंड जनरस, वेरी नाइस एंड टैलेंटेड पर्सन, वेरी टैलेंटेड पर्सन। उनका एसोसिएशन है, अभी भी हमारे शो में एसोसिएशन है सर। और उनका जो विजुअलाइजेशन है ना फोटोग्राफी के लिए, वो दैट्स अमेजिंग, वेरी वेरी नाइस पर्सन। मेरे मिस्टर राज कौशिक बहुत खूबसूरत, अच्छे लोग मिल जाएं तो जी जी सर, बिल्कुल। देखिए सर, लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल, अगर आपका एसोसिएशन अच्छा है तो आपको लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं तो सर वो इंसान हूँ कि जो हर एक किसी से, हर एक बच्चे से छोड़िए, मैं तो हर किसी से कुछ ना कुछ उसकी अच्छाई, एवरी डे इज फुल लर्निंग, एवरी सिंगल डे यू लर्न समथिंग और द अदर फ्रॉम अदर पीपल। वो आपका बस एक सोच है कि आप क्या चीज ले रहे हैं। अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो आप अपडेट नहीं होंगे। जी जी, बिल्कुल आउट ऑफ गेम हो जाएंगे। बिल्कुल 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 सर। अच्छा, आपका नेशनल आइडियल मॉडल कौन है सर? आइडियल मॉडल तो अब काफ़ी नेशनल में तो सर अब काफ़ी हमारे अपने मॉडल्स भी जा चुके हैं। अब तो काफ़ी एक्टिंग सर। अब बल्कि मैं बताता हूँ, एक लड़के से मैं मिला था। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी है, मतलब बताता हूँ सर। मैं पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में तब गया था, क्या बोलते हैं, अपना जजमेंट करने के लिए। वहाँ पे जजमेंट पैनल पे मुझे बुलाया था उन्होंने, उनका इन हाउस शो था जी। तो उस कैंपस में मेरे को एक लड़का मिला था नमन नारनोलिया के नाम से। बहुत ही लीन मॉडल। तो तो मैंने उसको बोला कि व्हाई डोंट यू कम एंड डू, मतलब ही वन द टाइटल। तो मैंने उसको कहा कि व्हाई डोंट यू कम एंड डू देहरादून फैशन वीक ना। तो वेरी टॉल डार्क एंड हैंडसम मॉडल जिसे कहते हैं, बिल्कुल वो उसकी स्पेशलिटी बड़ी खूबसूरत थी। तो मैंने उससे बोला कि आप देहरादून फैशन वीक क्यों नहीं करते? कि सर माई प्लेजर, बट आई एम ऑलरेडी डूइंग शोज विद मेनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस एंड इन मुंबई जी। और सर मैं बहुत हैरान हो गया। मैंने स्टार्टेड फॉलोइंग हिम ऑन इंस्टाग्राम। उन्होंने मुझे फॉलो किया, आई फॉलोड हिम बैक एंड आई सॉ हिज इंस्टाग्राम। मतलब वो टेरिफिकली काम कर रहा था तब तक। ही वाज जस्ट कंप्लीटिंग हिज स्टडीज। तो उसने पार्टिसिपेट कर लिया था, पर उसको पहले ही बहुत खूबसूरत काम कर रहा था, बहुत बढ़िया काम कर रहा था। और अब तो सर वो अब तो इंटरनेशनली काम कर रहा है, पेरिस फैशन वीक एंड पता नहीं कौन से शोज वो कर रहा है। ग्रेट। मैं मॉडल अगर आप कहेंगे तो सर मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ उससे, क्योंकि बहुत जिस जगह पे मैंने उसको देखा और उस जगह से मैंने जब उसको फॉलो किया और आज जिस जगह पे देख रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ सर। बहुत उसकी तरह, मतलब मेरी बात भी शायद बहुत कभी होती होगी सर, साल में कभी एक बार ही बात होती होगी, लेकिन जो मैं अचीवमेंट्स देखता रहता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सर ये चीज़ ना पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ऐसा है, मुझे ना कि मुझे खासकर अपने ट्रेंड बच्चों की भी या किसी की भी जिनसे मेरी मुलाकात होती है, जो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे लगता है कि उनकी जो तरक्की मैं देखता हूँ मुझे खुशी होती है। मैं हमेशा बिना ही बोले ना बच्चों की कुछ अच्छा किया होता है तो मैं अपना स्टेटस पे ऑलरेडी डाल देता हूँ कि आप वो कर कि मेरे थ्रू कुछ और लोग देख लें, या कोई और बच्चा है कुछ स्ट्रगल कर रहा है, मुझे लगता है कि तो मैं अपनी तरफ से डाल दूँ कुछ। अगर मुझे जानते हो तो कहीं इसको कुछ ले लिया जाए किसी शो में। ट्रू आर्टिस्ट एंड ए ट्रू पर्सन जी। कि आपने जो एक चीज़ कही कि बहुत सारे लोग होते हैं कि लैग पुगिंग करते हैं, अच्छा चाहे वो कुछ ना कर पाए, हर इंडस्ट्री। लेकिन जो आपने कहा ये बड़ी खूबसूरत बात है कि कोई भी अगर अपने क्षेत्र में आगे जा रहा है तो उसको देखिए खुशी होती है। वो मेरे को लगता है कि अगर आप को ऊपर वाले ने इतना चीज़ दे दी है ना कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं किसी के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको ना कर देना चाहिए चाहिए कि और ना निस्वार्थ भावना से कर देना चाहिए। ये नहीं कि मुझे कुछ वापस देगा या मुझे को थैंक यू। मेरे को तो कई लोग थैंक यू भी नहीं बोलते हैं, मैं तो अपनी तरफ से कर देता हूँ कि ये चीज़ ना मैंने भी कुछ अच्छे आर्टिस्ट जो बाहर जो आर्टिस्ट क्या मेरी
मतलब जैसे मेरी हॉबीज़ है, मैं म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ, तो म्यूज़िक में जैसे काफ़ी आर्टिस्ट को जैसे फॉलो करता हूँ, कि जैसे मैं उनके पॉडकास्ट से कभी कुछ चीज़ देखता हूँ, तो वो लोग भी बताते हैं कि हम लोग भी नए आर्टिस्ट को जो है प्रमोट करते हैं। तो प्रमोट, अगर वो इस ओहदे पे हैं कि वो प्रमोट करके किसी की वो चला सकते हैं, तो मुझे लगता है क्यों नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर किसी के अंदर कोई कला है जी, तो उसकी नहीं है, वो तो ऊपर वाले की देन है सर, बिल्कुल। तो अगर हम उसको सर्व कर रहे हैं तो हम उसको सर्व कर रहे हैं, ये मेरा भी मानना है। और सर वो ये तो ड्यूटी है सर, ऊपर वाले ने लगाई है, बिल्कुल, कि हम अब ये सिखाने की ड्यूटी है, वो भी ऊपर वाले ने लगाई है। वो तो रास्ता खुद ही बन जाता है, वरना कहाँ सर मैंने कहाँ टेक्सटाइल डिजाइनिंग करी थी और कहाँ मैं इस अलग फील्ड में आ गया, बिल्कुल टोटली डिफरेंट फील्ड है। और कहाँ पहले डीजेइंग करता रहा काफ़ी टाइम तक और फिर इस लाइन में आ गया। और कहीं तो मुझे लगता है कि अगर इस जगह पे आए हैं और इस जगह पे ऊपर वाले ने बिठा के रखा हुआ है इस जगह पे, तो अगर किसी की हेल्प हो जाए तो सर ज़रूर करनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है, पता नहीं मैं और बहुत ऐसा नहीं कि सर मैं किसी का मैं कुछ इंटरव्यू दे रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, ये मेरा सोच है। मैं इसी तरीके से चलता हूँ, मैं इसी तरीके से चलता हूँ मैं, कि मेरे को अगर किसी से कोई भी हो, चाहे मुझे कोई पसंद करे ना करे, मेरे मन में सर किसी के लिए कोई ऐसी कोई हमारे काम तो काम से है, काम सर काम अपने काम करे, अपनी जगह, अपनी जिस जगह पे आए हैं उस जगह का मान मर्यादा पूरी, बिल्कुल उसको वॉक सिखाई, करवाई, कोरियोग्राफ किए, शोज, अपना घर चले गए। जिसको प्रमोट कर सकते हैं प्रमोट कर दिया, जिसको मोटिवेट कर सकते हैं मोटिवेट कर दिया। उस तरीके से ही बिल्कुल सर मैं तो चलता हूँ। और शोज़ मैंने काफ़ी बाहर भी किए हैं, नेशनल लेवल पे भी किए हैं, काफ़ी ब्रांड्स के साथ काम भी कर लिया है सर। अब मतलब काफ़ी अभी मतलब मैं काफ़ी जगह पे काम कर चुका हूँ, दिल्ली, चंडीगढ़ एंड जयपुर, अदर मेनी सिटीज़ मैंने काम किया ब्रांड्स के साथ, काफ़ी अच्छे ब्रांड्स। अच्छा, आपने कहा चंडीगढ़, दिल्ली और यहाँ देहरादून, क्या ये भी वैरी करता है? अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टाइल हो जाता है सर? क्या नहीं सर, अब तो देहरादून तो अब सर आप छोड़ ही दीजिए, देहरादून तो आज बहुत काफ़ी आगे लेवल पे पहुंच गया है। पर यह है कि जैसे दिल्ली मेजरली काम ज़्यादा इसलिए किया गया कि सर मेजर जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं सारे मोस्टली वहीं पे ही हैं, तो उनके फैशन शोज़ जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर वहीं होते हैं। जयपुर में कुछ है, अब जैसे कभी सिटी टूर होता है तो सिटी टूर में डिफरेंट सिटीज़ में वो टूर्स होते हैं, तो वो वहाँ पे अलग अलग सिटीज़ के टूर्स करने पड़ते हैं। तो अभी जैसे किसी ब्रांड का अगर किया है, ब्रांड्स के नाम में लेने जी, तो वो ब्रांड्स के साथ जो काम किया है, तो उसमें अगर उनके सिटी टूर्स रहते हैं तो डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं। जयपुर में हो रहा है तो जयपुर में करना पड़ेगा, दिल्ली में हो रहा है दिल्ली, चंडीगढ़ हो रहा है चंडीगढ़ में करना पड़ेगा, देहरादून हो रहा है देहरादून करना पड़ेगा, उत्तराखंड की किसी और सिटी में हो रहा है तो वहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सर अलग अलग सिटीज़ में काफ़ी काम किया है। तो और अभी भी आता रहता है, काम करते रहते हैं। पर पेजेंट्स करने में सर एक अलग मजा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अपनी कला और ज़्यादा, मुझे भी पर्सनली बहुत मज़ा आता है। और क्या सिखाया? हाँ, सिखाने में मज़ा आता है। और साथ में ना कि जो यंग जितने भी होते हैं, यंग किड्स के साथ अगर आप जोड़ते हैं तो आपको खुद यंग फील होता है। उनकी एनर्जी बहुत रिफ्लेक्ट करती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, फीमेल में आपका कोई आइडियल मॉडल हो? सर फीमेल में तो हमारी अपनी यहाँ के ही हैं, लक्ष्मी राणा है, काफ़ी अच्छी मॉडल हैं, अब तो खैर बहुत अच्छा लेवल पे काम कर रही हैं। अलीसा राउत हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मतलब दोनों ने अपनी एजेंसीज खोल रखी हैं, अपनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोल रखे हैं। तो ये तो काफ़ी अच्छा कर रही हैं। यहाँ से अगर आप सिनमेट कम्युनिकेशन की काफ़ी वो देखें तो आशा नेगी हैं, है ना, वो काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं। उनकी सीरीज़ अभी रिसेंटली सीरीज़ आई है उनकी। और स्वाति सेमवाल हैं काफ़ी, और पत्नी का अनगिनत नाम है सर, मैं क्या बताऊं आपको कि यहाँ से काफ़ी नाम है, जो सिनमेट कम्युनिकेशन से ही कि मिस उत्तराखंड रही हैं या मिस उत्तराखंड पार्टिसिपेंट रही हैं और आज मुंबई में इतना खूबसूरत काम कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात देखिए सर के साथ इतनी अच्छी, दिलीप सर, राजीव सर के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि आज भी सर अगर कभी ऐसे बुलाते हैं तो बिल्कुल खुशी से आते हैं सर। वो आर्टिस्ट वो है, मतलब अपनी जड़ों को ना भूले। बिल्कुल सर, बहुत। और काफ़ी अच्छा सफ़र जो है अभी तक तो भगवान की दया से चल रहा है सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी सिंगिंग की बात आई, आपका फेवरेट सिंगर कौन है?
सर देखिए मैं नए में भी बता सकते हैं, पुराने में भी पंजाबी बता का, सकते हैं। क्योंकि सर खुद पंजाबी हूँ मैं। जी, जी, जी। तो पंजाबी का काफ़ी पंजाबी म्यूज़िक का बहुत फ़ैन हूँ मैं। जी। रिसेंटली अभी तो रिसेंटली तो करण औजला काफ़ी फेमस है, तो मैं बहुत ज़्यादा मेरे इंक्लिनेशन है उनकी म्यूज़िक की तरफ मेरा। ये हैं शुभ हैं, एक आर्टिस्ट हैं। पर जो मेरी स्टार्टिंग हुई थी सर, जिससे मैंने पंजाबी अपनी जिससे मेरी पंजाबी सुंदर हुई थी। पहले टूटी फूटी पंजाबी बोलता था, फिर मेरी Fluently फिर आप- फिर फ्लुएंटली एक्चुअली मेरा फ्रेंड होते थे वो मुझे पंजाबी सिंग, एक ही मेरा फ्रेंड था, सरदार फ्रेंड था। जी, जी। तो उसने मुझे जैज़ी से इंट्रोड्यूस करवाया था उनकी म्यूज़िक से। तो उनके म्यूज़िक में सुनता था, उसी से ही मेरा म्यूज़िक का बहुत इसमें जो पंजाबी म्यूज़िक में जो रुझान है मेरा उसी से आया। फिर मेरा जो ये पंजाबी से सेकंड मेरा थोड़ा गज़ल्स की तरफ थोड़ा अरे ज़्यादा वाह, हुआ है। तो गज़ल में कौन है गज़ल्स में सर एक तो उस रात नुसरत खान साहब हैं और गुलाम अली साहब हैं। उनकी गज़लें सुनना मुझे बहुत पसंद है सर। मैंने बहुत मतलब कभी भी ऐसा मोमेंट होता है कि जिसमें थोड़ा सा कुछ लो फील कर रहे होते हैं, कुछ है तो आप म्यूजिक तो वैसे भी बहुत correct। होता है, तो इनकी अगर कुछ गज़लें आप सुन लें तो खुद ही मतलब जो इनके आलाप और जो अरे वाह, चीज़ें क्या हैं बात, वो बहुत और जगजीत सिंह साहब तो बहुत ही बिल्कुल तो हमारे अपने गहरी, बड़ी वो बिल्कुल बेस वाली आवाज़, बड़ी गहरी तो हाँ उनकी तो एक खासकर गज़लें मैं बहुत सुनता हूँ उनकी कि उनके आने की जब खबर महकी तो वो मेरा बहुत उनके आने की जब खबर महकी उनकी खुशबू से उनकी खुशबू सॉरी उनके आने की जब खबर महकी उनकी खुशबू से सारा घर महके। तो वो बड़ी खूबसूरत गज़ल लगती है सर, वो मैं ऑन रिपीट सुनता हूँ ये जगजीत जी की। तो मुझे मतलब जब भी मुझे ऐसा लगता है कि गज़ल सुननी है तो स्टार्टिंग सर मेरी इसी से होती है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि गज़ल या कोई पंजाबी गाने की 2 लाइन आप सर पंजाबी लाइन जो भी आप चाहें, गज़ल पंजाबी तो लाइन है सर मुझे इस टाइम मुंडिया तो बच के रही सॉन्ग था वही आते हैं वही हो जाए। वो भी सर मुझे इस टाइम ना ऐसे इंटरव्यू में ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलूँ सर, ऐसे तो मुझे कोई सॉन्ग नहीं ऐसे ध्यान आ रहा है। उनके आने की जब खबर महकी उनकी खुशबू से सारा घर महके। बस ये सर ये मेरी बहुत फेवरेट है, मतलब मेरी स्टार्टिंग गज़ल्स की इसी से होती है, फिर सीधा नुसरत साहब पे चले जाते हैं। बस बहुत ज़्यादा सुनी उनकी। जगजीत सिंह जी बहुत अच्छे गज़लें जी जी मेरी भी फेवरेट है, मेरी फेवरेट। तो वो जगजीत सर का तो बहुत ही मतलब चलो आज तो है नहीं मतलब बट उनकी जो वो चीज़ जो दे के गए हैं वो मुझे लगता वो है इंस्टीट्यूशन वो बिल्कुल सर बिल्कुल इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने बहुत सारे सिंगर्स को जो है एक क्या कहते हैं ना एक सीख दी है कि किस तरीके की चीज़ को कैसे, और बहुत मैंने उनकी जैसे इंटरव्यूज देखे बहुत पर्टिकुलर रहे हैं म्यूजिक में, बहुत म्यूजिक में कोई मतलब कोई उनकी तर्ज रिपीट नहीं होनी चाहिए। नहीं, हाँ। कोई सॉन्ग में अगर किसी चीज़ की रिपीटेशन बहुत हो रही है तो वो बहुत उस चीज़ में बहुत रोक टोक बड़ी कर देते थे। तो वो चीज़ मैंने जैसे इंटरव्यूज़ में, मैं इंटरव्यूज़ भी काफ़ी देखता हूँ सर आर्टिस्ट के ना, तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं क्योंकि इनसे ना क्या है आर्टिस्ट के इंटरव्यूज़ देखने से आपको ना ये रहता है कि ये इंसान किस लेवल पे है और कितना हम्बल है आज, तो उससे खुद को भी बहुत प्रेरणा मिलती है सर। तो वो चीज़ असल में हम ये सोचते हैं कि वो वहाँ पे यार क्या कमा रहा है यार, क्या नाम है यार, लेकिन जो उसका स्ट्रगल है सर वो नहीं पता होता सर किसी को। और मैंने तो बहुत काफ़ी एक्चुअली एक चीज़ एक्सपीरियंस करी है, क्योंकि क्या होता है ना हम लोग ये सोचते हैं कि ये इस लेवल पे बैठा हुआ इंसान है, और जब उसका इंटरव्यू देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार क्या मतलब कितना खूबसूरत इंसान है। और मैं सोच रहा था कि शायद ये कितना इस पर कितनी अकड़ होगी या कितना, लेकिन वैसा एटीट्यूड होगा जो लोगों से मिलता ही नहीं होगा, बातें नहीं करता होगा। और जब इंटरव्यू देखते हैं तो खूबसूरत इंटरव्यू दिया होता है, इतना सिंपल हम्बल ग्राउंडेड इंसान। तो सर तभी उस लेवल वो रीज़न नहीं है, वो ये है कि उस लेवल पे इसी वजह से कि उसका कि वो हम्बल है। वो एक कहावत है ना कि पेट जितना फलों से भरा रहता है उतना ही झुका रहता है सर। हालांकि कभी कभी अलग भी हो जाता है, लेकिन वो फिर लोग भी अलग हो जाते हैं। नहीं सर वो तो बिल्कुल वो है बिल्कुल। आप अच्छा एक चीज़ और बताइए कि आपका जीवन में जी इस फील्ड में या किसी और फील्ड में या जो कुछ आपने सोचा हो, क्या टारगेट है कि मुझे ये अचीव करना है? सर अभी तो मेरा ये है कि मेरे को कोर
अच्छे ब्रांड्स जितने भी मैंने अभी जो किए हैं ऊपर वाले के क्रम से, और आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ मैं काम करता रहूँ और ऑफिशियल कोरियोग्राफर बनूँ और बड़े बड़े ब्रांड्स का उनके लिए ऑफिशियली हर बार जितने भी उनके फैशन शोज है सारे कोरियोग्राफी करूँ। लाक्मे फैशन वीक हो गया जैसे, और यहाँ से जाके बल्कि बाहर जाके दुबई फैशन वीक हो गया, पेरिस फैशन वीक हो गया, उनके लिए भी कुछ उनके वहाँ पे कोरियोग्राफी करूँ सर। वो एक लेवल एक है कि आज जैसे किन जैसे लोगों का नाम लेता है आज जिनको मैं देख के इंस्पायर होता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उस लेवल पे पहुँचूँ और शायद लोगों को कुछ इंस्पायर कर सकूं सर। ईश्वर करे कि आपकी ये इच्छा, आपका लक्ष्य आप पूरा करें। हमारी शुभकामनाएं, हमारे दर्शकों की शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपके साथ हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे मॉडल के बारे में एक विस्तृत बात हुई जी, आप हमारे दर्शकों को और ख़ास तौर से युवाओं को एक बार फिर बता दें कि मॉडल बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और मॉडल बनना आसान नहीं है भाई। सर मॉडल बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लोगों को बहुत लगता है। और मैं तो बस ये कहूँगा कि अगर आपको मॉडल बनना है तो मेहनत उतने ही जी जान से करिए जितने जी जान से आप पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई मतलब जो सीरियस पढ़ाई करते हैं, जिसको आप जब आपको किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना होता है ना, उस तरीके से ही मॉडल की ज़िंदगी लोगों को बहुत लगती है कि ये रैंप पे वॉक कर लिया। कमियां लोग बहुत जल्दी गिना देते हैं, बट अगर आप एक बारी उनके जूतों में पाँव डाल के देखेंगे ना सर, आपको पता लगेगा कि वो कितना मुश्किल है मेल और फीमेल दोनों के लिए। क्योंकि स्ट्रगल सर हम देखते हैं उनकी ट्रेनिंग के टाइम पे भी कितनी देर खड़ा रहना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक मॉडलों खड़ा रहना पड़ता है, पैरों में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, और मतलब हालत इतनी बुरी हो जाती है। मतलब सुबह कई बार क्या होता है कि सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10, 11, 12 बजे तक भी खड़े रहते हैं, और वो करते हैं कि सर क्योंकि सर अपने काम से प्यार करते हैं। बिल्कुल। तो मैं भी बस यही कहता हूँ कि अगर आप मॉडलिंग है तो मॉडलिंग को प्लीज़ ईजी ना समझे, और उसको उतनी ही शिद्दत के साथ करें जितनी शिद्दत से आप और चीज़ों को करते हैं। या कोई भी अगर आप किसी चीज़ के और प्लेयर बनना चाहते हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ गेम एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट, एंड ओनली देन यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल मॉडल। एंड मैं चाहता हूँ कि अगर हम इस लाइन में अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ अपना आपको पूरा लेके आइए यहाँ पे, आधा अधूरा मत छोड़िए। जैसे ये सोचे कि मॉडलिंग कर रहे हैं और मॉडलिंग करने आ गए, चलिए कोई बात नहीं, कर लिया, थोड़े टाइम कर दिया और वो हो गया। कंसिस्टेंसी अगर आप में रहेगी तभी इस मॉडलिंग की जो ये एक अच्छा मॉडल का जो एक डेफिनेशन होती है ना सर, तब उस पर फिट हो पाएंगे। तो बस मेरी ये राय रहेगी कि मेहनत जैसे और चीज़ों में करते हैं इस पर भी वैसे ही करें। और प्लीज़ एक सबसे रिक्वेस्ट है कि मॉडल्स को और इस मॉडलिंग लाइन को प्लीज़ और लोग भी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि बहुत रिस्पेक्टफुल चीज़ है ये भी। पता नहीं दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं सोचती, मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा प्रोफेशन भी है। और क्या बोलते हैं, दूसरी चीज़ मैं मॉडल्स का स्ट्रगल देखता हूँ, तो मॉडल्स को भी रिस्पेक्ट करें सब, और मॉडल्स जो हैं इस पे अपना पूरा बेस्ट चीज़ डालें। क्योंकि अगर मॉडल्स भी अपने इस चीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली लोग भी बाहर बिल्कुल वो वैसे से वो हैंड इन हैंड चलता है कि अगर आप अपनी प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करेंगे तो वो प्रोफेशन आपको नेचुरली वहाँ ले जाएगा। जी। तो अगर आपको इस प्रोफेशन में आना है और फिट इन होना है तो यू विल हैव टू गिव योर बेस्ट। उसके अलावा दूसरा कोई दो राय उस पर कोई चीज़ कोई चीज़ नहीं, सेकेंडरी कोई आपके पास है नहीं। यू हैव टू गिव योर बेस्ट इफ़ यू वांट टू बिकम अ टॉप मॉडल जी, उसके बिना और कोई नहीं है। थैंक यू। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से आप ग्रूमिंग करते हैं मॉडल्स की, वो उसकी लाइफ में भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऑनेस्टीज हो रहा है, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अगर उसकी लाइफ में आ गया तो अलग इफेक्ट। जी सर, देखिए मैं आपको एक बहुत छोटे से एग्जांपल जाते छोटे एग्जांपल देता हूँ आपको कि अब जैसे हम मॉडल्स को ये बोलते हैं कि आप काफ़ी लोगों को अगर आप देखेंगे, और अगर आप नॉर्मली रोड पे भी चलता हुआ देखेंगे तो लोग ना पैर ऐसे रख के चलते हैं,
या बड़ा अजीब अंदर लगता या है, हो, अजीब बहुत अजीब लगता है। आप वॉक करते हुए देखेंगे तो लोगों को आपको लगता है कि अब कैसे अजीब तरीके से वॉक कर रहे हैं। वही अगर आप लोगों को स्ट्रेट फुट के साथ वॉक करते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि ग्रेसफुल वॉक है और प्रेजेंटेशन अच्छी है। और अगर आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी तो आपके साथ लोग अपने आप इंटरेक्ट करेंगे। आपका अट्रैक्शन, लोग खुद ही अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। आपका अट्रैक्शन लेवल जो है वो अपने आप बढ़ता है अगर आप स्माइल करते हुए वॉक करेंगे और सीधे पैर रखेंगे। अब मेरी एक आदत ना शुरुआत से सर बनी हुई है कि मैं स्ट्रेट फुट रख के वॉक करता हूँ जी। अब यही चीज़ में ये चीज़ हम यहाँ पे सीखते हैं ना, वही चीज़ सर नॉर्मल अगर आप अपनी लाइफ में भी ये मॉडल्स अगर अपना लें, ठीक है, मेल मॉडल्स और फीमेल मॉडल दोनों, क्योंकि देखिए स्ट्रेट फुट तो दोनों के लिए ही बना है। अगर आप वॉक तो आप पूरे टाइम तो हील्स पे लेके वॉक नहीं करते, पूरे टाइम आप लड़के भी वॉक स्नीकर्स भी पहन के वॉक करते हैं, डिफरेंट शूज में वॉक करते हैं। पर अगर आप स्ट्रेट स्टेप्स रख के वॉक करेंगे और सीधे चलेंगे, एक अलग सीधे, हाँ, स्पाइन स्ट्रेट रख के बिल्कुल अपनी बिल्कुल टॉल, वो कहते हैं ना, वो तो हमारे योगा में भी कहा है कि स्पाइन को स्ट्रेट रखना चाहिए। वॉक टॉल कहते हैं ना कि वॉक टॉल अगर आप बिल्कुल रहिए विद अ स्माइल ऑन योर फेस तो आपका ऑब्वियसली आपका अट्रैक्शन लेवल बढ़ेगा, लोग आपसे खुद अट्रैक्टेड होंगे, लोग आपको देखेंगे। अट्रैक्शन का मेरा मतलब ये है कि आपकी पर्सनालिटी एक डिफरेंट चीज़ दिखेगी और कपड़े उस तरीके से पहने जो आपकी बॉडी को सूट करते हो, दूसरे को देख के ना पहने। क्या होता है कई बार क्या होता है कि लोग देखते हैं कि बॉलीवुड में ये चीज़ चल रही है, उसको पहनना है, वो चाहे पे सूट भी नहीं कर रहे हो, मुझे पहनना है। आप वो चीज़ पहनिए जो आपके ऊपर सूट करती है, जिसमें आप अच्छे दिखते हैं, जिसमें आप खूबसूरत दिखते हैं। वो चीज़ सिर्फ हर चीज़ कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं होती सर। अब मेरी जरूरी नहीं है कि मेरी बॉडी पे वो चीज़ सूट करे कि जो शायद आपकी बॉडी के ऊपर करती हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपका अपना एक कद काठी है, आप उसके ऊपर आपके ऊपर कुछ चीज़ सूट करती है, वो शायद मेरे ऊपर कभी नहीं सूट करेगी। मेरे ऊपर जो चीज़ सूट करती है आपके ऊपर नहीं सूट करेगी या किसी और के ऊपर सूट नहीं करेगी। तो वो चीज़ को ध्यान में या मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को, we should know ourselves first. Obviously we should know what we wear and how we dress ourselves, how whatever outfit we wear, वो सारी चीज़ें वो हमारे अंदर हमें पता होनी चाहिए कि क्या है। और नहीं अगर पता होती है तो वो सर आज की डेट में यूट्यूब है, सब कुछ है, आप उससे मतलब मेरे को लगता है यूट्यूब पे टाइम पास या इंस्टाग्राम पे टाइम पास करने की चीज़ें के अलावा ये सब चीज़ें इंफॉर्मेटिव चीज़ें देखिए, ताकि हाँ पॉजिटिव चीज़ें इंफॉर्मेटिव चीज़ें देखिए ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में भी बढ़ोतरी हो और आप कुछ अच्छा सीख सके। खाली टाइम पास ना हो, जी टाइम पास, जिंदगी बहुत कीमती चीज़ है, बार बार नहीं। बिल्कुल सर, समय एक बार ही गुजर गया फिर वापस लौट के नहीं आता। और मैं कहता हूँ कि जिस एज में आदमी रहता है, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि उस एज को जीना चाहिए। बिल्कुल सर, लाइफ को ना बिल्कुल आपने बहुत खूबसूरत बात बोली, लाइफ को ना जीना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं बस, मैंने काफी लोगों को सुना है, लोग कहते हैं कि अच्छा पूछते हैं कैसे हैं कि कट रही है। आप इतनी खूबसूरत जिंदगी आपको दी है कि आप ये सोचिए ना कि एक इंसान की जिंदगी आपको मिली है, एक ह्यूमन की जिंदगी आपको मिली है, उसको काटना क्यों? उसको जियो जिस सर्कमस्टेंस में हो, जिस उसमें हो, जिस सिचुएशन में हो, उसको पॉजिटिवली लेके जियो, खुश रहो, मस्त रहो। और देखिए दुख और सुख तो सर लगा रहता है, इट्स अ लाइफ। बिल्कुल वो लाइफ है। अगर दुख नहीं आएगा तो सुख का मजा नहीं आएगा, सुख नहीं आएगा तो फिर दुख का वो भी नहीं आएगा। तो वो दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं सर। और एंजॉय करते रहिए, दोनों चीज़ों में पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और बस मज़े से रहिए, बस। थैंक्स जैस, थैंक यू सो वेरी मच। आपने यू हैव गिवन योर प्रीशियस टाइम और आपने मुझसे बेबाक बात पुष्पेंद्र के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी फोटो भी लगी है, आई एम वेरी हैप्पी। ये वैसे कॉफी भी होगा आपकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू रियली वंडरफुल इंटरव्यू विद यू।